गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आज का जो टॉपिक अपना होने वाला है वह भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। वह क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा राजेंद्र प्रसाद किस जेल में अंतर्गत कैद किए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, या जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत। या आपसे पूछ लिया जाएगा किन राज्यों में समानांतर सरकार बनी, बलिया में किसके नेतृत्व में बनी, सतारा में किसके नेतृत्व में बनी, है ना, या बंगाल के मिदनापुर यानी तामलुक में या किसके नेतृत्व में बनी। आपसे पूछ लिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया, प्रारूप किसने तैयार किया, है ना। इसका स्थगित करने की तारीख पूछ ली जाएगी, जो बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन जहाँ पे हम रहते हैं। तो आज इन सभी बातों का विशेष तौर पर उल्लेख करेंगे इस वीडियो में, और भारतीय महिलाओं का जो इसमें योगदान रहा इस आंदोलन के अंतर्गत सभी बातें जानेंगे, है ना। कौन सी समिति बनाई गई महिलाओं द्वारा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने आपके कल वाले लेक्चर में व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स प्रस्ताव को विस्तार से जाना था, है ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, है ना। तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के तात्कालिक कारण के बारे में पता होना चाहिए कि इसका तात्कालिक कारण क्या रहा, जो एकदम जो उभान जो उभराए। तो देखना है कि 1939 से ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में दो धुरी बटी हुई थी, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, है ना। दो लोगों के बीच में ये युद्ध छिड़ रहा था। दो लोग मतलब कि इनमें अलग अलग देश अपना योगदान दे रहे थे। अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, कल हमने बताया था जर्मनी, इटली, है ना, ऐसे ऐसे देश थे। और उधर कौन कौन से देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, है ना, और बाद में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ ने भी अपना समर्थन दिया। और उधर हमने कल बताया कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और सोवियत संघ का लगातार जो प्रेशर बना रहा ब्रिटेन सरकार पे कि भारतीयों का समर्थन इस युद्ध में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन की इसमें बुरी हालत हो गई थी इस युद्ध के अंतर्गत, है ना। इधर जो ये जापान था, है ना, जापान भी धुरी राष्ट्र में था। जापान, इटली और जर्मनी। जापान ने लगातार दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, बर्मा को जीत लिया था। भारतीयों को डर था, है ना, भारतीयों को डर था कि कहीं भारत पर जापानी आक्रमण ना हो जाए, यानी जापानी कब्जा ना कर ले। इसी तौर पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था ब्रिटिशों को कि भारतीयों को जापानी के हवाले मत छोड़ो, भारतीयों को जापानी के हवाले मत छोड़ो, यहाँ पे अपनी सरकार बनाने दो, अपना शासन होने दो, है ना। तो इसी आंदोलन के अंतर्गत हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और भारतीयों ने जो क्रिप्स मिशन जो आया था सर स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, उन्होंने क्या दिया था, भारतीयों को क्या बोला था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी कब देंगे उसकी भी कोई निश्चित तारीख नहीं थी। बोल रहे थे कि ये देश युद्ध समाप्त होने के बाद देंगे। तो भारतीयों ने, मुस्लिम लीग ने, सब ने इसका बहिष्कार कर दिया था। सर स्टोफर्ड क्रिप्स के अंतर्गत जो आया गया क्रिप्स मिशन था, है ना। तो तात्कालिक कारण हमने आपको बताया कि भाई दोनों जो दो ध्रुवों के बीच जो लड़ाई हो रही थी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में, जो तत्कालिक जो उन्होंने प्रेशर बनाया ब्रिटेन पर अमेरिका वालों ने, और फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद ये आंदोलन उभरा। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सारी बात वे करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है या बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बुक पढ़ी और आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं, और एक बुक में ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछ लिया जाएगा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का स्थगित करने की तारीख पूछ ली जाएगी। अभी स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन स्थगित करने की तारीख आपसे मैं पहले ही बता देता हूँ। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई भी स्थगित की गई तारीख नहीं थी। जैसे हमने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन में शुरू होता है 1920 से, समाप्त कब होता है 1922 में, जब 5 फरवरी 1922 को चौराचारी कांड घटना होती है, और 12 फरवरी जब बारदोली प्रस्ताव में इन्होंने वापस लिया था, है ना, असहयोग आंदोलन। इसी प्रकार से सविनय आंदोलन हमने बताया कि भाई कब स्टार्ट होता है, कब स्थगित होता है ना। लेकिन ये आंदोलन ऐसा था, इसकी स्थगित की कोई निश्चित तारीख नहीं थी, ये स्वतः ही स्थगित हो गया था, है ना, इनमें कोई भी तारीख नहीं थी। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसके आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने से पहले, कोई भी आंदोलन अगर हम शुरू करते हैं, एक प्रस्ताव बनाते हैं, उस प्रस्ताव पर कोई लोग समर्थन करते हैं, वो प्रस्ताव फिर पारित होता है कुछ संशोधित मांगों को लेकर। तो सबसे पहले 14 जुलाई 1942 में वर्धा में एक कांग्रेस कार्यकारी समिति की एक बैठक हुई, उसमें ये प्रस्ताव
बनाए गए। कौन से प्रस्ताव बनाए गए? जो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर जो इन्होंने योजना बनाई। कब? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में, है ना। इसके बाद ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1 अगस्त 1942 में इन्होंने इलाहाबाद में तिलक दिवस बनाया गया। 1 अगस्त आपको याद होनी चाहिए, 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, है ना। तो 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में मनाया गया क्या? तिलक दिवस। और 8 अगस्त 1942 का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन से ही ग्वालियर टैंक, जो कि बम्बई के अंतर्गत है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी मुंबई में, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हमने बताया था, वहीं से इन्होंने इस प्रस्ताव को अपनाया कुछ संशोधनों के तहत इस प्रस्ताव को अपनाया। किसको? जो वर्धा में लिया गया था, वर्धा में प्रस्ताव अपनाया गया था, है ना, कुछ संशोधनों के तहत। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख से स्टार्ट होता है, तो 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, तीनों डेट आपको याद रखनी है ना। जैसे ही 8 अगस्त 1942 को आंदोलन स्टार्ट होता है, एक दिन बाद तुरंत ब्रिटिश लोगों ने इसको दमन करने की, कुचक्र करने का इसको सोचा आंदोलन को, है ना। कहीं ये आंदोलन बड़ा रूप ना ले ले, तो जो बड़े राष्ट्रीय नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा नेता किस जेल के अंतर्गत रखा है, कि कौन सा नेता किस जेल के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, है ना, पट्टाभी सीतारामैया किस जेल के अंतर्गत रखे गए? अहमदनगर दुर्ग के अंतर्गत। आगा खां पैलेस में कौन रखा गया है? महात्मा गांधी जी। पूछ लिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? महात्मा गांधी को कहाँ रखा था? आगा खान पैलेस में, है ना। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहाँ रखा गया था? गुजरात के गोवा में, है ना, गोवा में रखा गया था ना, गोवा के अंतर्गत एक जेल में। और पटना में कौन रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से ही संबंधित थे, है ना। तो आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए भाई। जैसे ही गिरफ्तार कर लिए गए जो केंद्रीय नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उस समय, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और किस जेल के अंतर्गत ये रखे गए, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, है ना। इसके बाद देखते हैं, इन्होंने 9 अगस्त को ही, एक दिन बाद जब आंदोलन शुरू होता है, इनको गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस को एक गैर संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया, गैर संवैधानिक संस्था बना दी कांग्रेस को। फिर कुछ जो छोटे नेता थे उनको मौका मिला वो आंदोलन करने का, जो बड़े उस पर पृष्ठभूमि पे आए। वे नेता कौन कौन थे जो आम जन लोगों से उभरे? वे नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और उषा मेहता, JB कृपलानी और अन्य महिला जो थी ना, ये सारी फिर राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने काम किया, है ना। अपना जो किसी ने कांग्रेस का रेडियो प्रसारण किया, है ना, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बहुत डिटेल होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन को रूस और फ्रांस की क्रांति के समान माना है। क्वेश्चन ये बनाते, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है कि रूस और फ्रांस की क्रांति के समान भारत छोड़ो आंदोलन को किसने समान माना है? तो जयप्रकाश नारायण ने। और इन्होंने ही, जयप्रकाश नारायण ने नहीं, जो ब्रिटिश लोगों द्वारा, जो ब्रिटिश शासन द्वारा की गई ज्यादती को शेर जैसी हिंसा कहा है। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और इन्होंने एक दस्ते का गठन किया, उस दस्ते का क्या नाम था? आज़ाद दस्ता। उस दस्ते का क्या नाम था? आज़ाद दस्ते का इन्होंने गठन किया। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया जो बाद में समाजवाद को उभाव देते हैं, समाजवाद पे कार्य करते हैं, तो पता होना चाहिए। अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, है ना। उषा मेहता कहाँ पे कांग्रेस का रेडियो प्रसारण किया था? बम्बई के अंतर्गत। कहाँ पे? बम्बई के अंतर्गत। ये पता होना चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं इसमें। जैसे ही फिर जगह जगह पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। पटना के अंदर क्या होता है? पटना के अंदर एक इतनी नौजवान जो वहाँ के लोग थे, नौजवान जो युवा थे, उन्होंने इनका बहिष्कार किया, वहाँ पे आंदोलन किया। तो इन्होंने क्या किया? तोप से, गोली से उड़ा दिया गया उन लोगों को। 7-8 जो विद्यार्थी थे वहाँ पे, उनको उड़ा दिया गया। और इसी प्रकार बम्बई, अहमदाबाद, जमशेदपुर में भी मजदूरों ने भारी विरोध किया इसका, है ना। मजदूरों ने हड़तालें की, है ना, आंदोलन किया, रेल पटरियाँ उखाड़ी, स्टेशनों को आग लगा दी गई। तो ये सारी बातें। अब बात जो इम्पोर्टेंट बनती है यहाँ पे, वो क्या बनती है कि भाई 3 राज्यों में समानांतर सरकार स्थापित हुई। वे 3 राज्य कौन कौन से थे? 3 जगह जो वे कौन कौन सी थी? तो एक संयुक्त प्रांत का बलिया जो जनपद था, बलिया जनपद संयुक्त प्रांत का, महाराष्ट्र का सतारा,
और बंगाल का मिदनापुर के तामलुक में, ये तीनों जगह समानांतर सरकार स्थापित हुई। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये देख लिया आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लिया जाएगा कि बलिया में नेतृत्व किसने किया, बलिया में जो समानांतर सरकार बनी उसका नेतृत्व किसने किया, चीतू पांडे ने। सतारा में किसने किया, वाई बी चौहान और नाना पाटिल ने। और मिदनापुर के तामलुक में सतीश सावंत ने। ये तीनों बात आपको याद होनी चाहिए। इसके भी अलग जो क्वेश्चन बन सकता है आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रति सरकार की स्थापना, समानांतर सरकार के अंतर्गत प्रति सरकार की स्थापना कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन तीनों हो गए तो सतारा के अंतर्गत हुई थी, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा जातीय सरकार की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बंगाल के मिदनापुर में हुई थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है ना। विद्युत वाहिनी का गठन किस सरकार के तहत हुआ था, मिदनापुर में हुआ था विद्युत वाहिनी का गठन। एक क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है वो यह है कि जो ये सरकार बनी है इनमें सर्वाधिक जो टाइम के लिए सरकार जो बनी है वह कौन सी थी, वह सतारा थी 1942 से 1945 तक। और सर्वाधिक शॉर्ट बलिया 7 दिनों के लिए ये सरकार बनी थी, है ना। तो ये तीनों बात आपको याद होनी चाहिए। हमने इन तीनों से संबंधित वे सभी फैक्ट कर लिए हैं जो अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। कौन कौन से, 3 जगह, इनका नेतृत्व किसने किया, कौन सी सरकार स्थापित हुई, है ना, विद्युत वाहिनी का गठन किस सरकार के तहत किया गया, इनके जो कार्यक्रम थे वे कार्यक्रम आप देख लीजिए, है ना। अब इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी रही। महिलाओं में किस किस ने किया, आपके पास वैसे भी आपको मैं बता दूं कि महिला संगठन या महिला वर्ग से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते ही बनते हैं ना। आपसे यहाँ सरोजिनी नायडू को कनेक्ट करके दे देंगे, है ना, एनी बेसेंट को कनेक्ट करके दे देंगे, या अन्य और जो महिला हुई कादम्बिनी गांगुली को कनेक्ट करके दे देंगे, प्रीति दास को दे देंगे, है ना। तो ये सभी महिला, तो इससे संबंधित उषा मेहता ने क्या किया था, गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की, गुप्त कांग्रेस रेडियो इन्होंने चलाई थी, है ना। अरुणा आसफ अली, ये याद रखना है आपको, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था कहाँ पे, ग्वालियर टैंक में। जब बड़े स्तर के जो नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे उसने तब राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और ये 1958 में दिल्ली की प्रथम मेयर बनती है। कौन, अरुणा आसफ अली प्रथम महापौर बनती है, प्रथम मेयर बनती है ना। और इन्होंने बाद में जब देश आज़ाद होता है कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गई थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई 1942 में बंगाल में वामपंथी महिलाओं ने एक महिला आत्मरक्षण एक समिति बनाई थी। उस समिति की एक सदस्य कौन कौन थी, महिलाओं से संबंधित आप क्वेश्चन छोड़ना मत, है ना। बंगाल में महिला आत्मरक्षण समिति बनाई गई, उस आत्मरक्षण समिति की सदस्य कौन कौन थी, तो 3 महिलाएं थी। वे 3 महिला कौन थी, रानी मित्रदास गुप्ता, एक नाम तो होगा रानी मित्रदास गुप्ता, दूसरा नाम मणिकुंतला सेन, तीसरा नाम सेन चक्रवर्ती, कौन, रेणु चक्रवर्ती। तो 3 कौन कौन सी महिला थी, रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती। ये महिला आत्मरक्षण समिति की सदस्य थी। अब ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी आंदोलन होता है, किसी भी आंदोलन में होता है, या प्रस्ताव पारित होता है या कोई मिशन आता है, तो कोई अभी भी देख लीजिए आप, अगर कोई भी हम यहाँ अध्यादेश लाते हैं या कोई भी कानून बनता है तो उसका अपोजिशन जरूर होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसका अपोजिशन किसने किया, तो अपोजिशन करने वाले जो पार्टी थी, जो सदस्य थे वे ये थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका अपोजिशन किया। क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि उस समय जो कम्युनिस्ट सरकार थी सोवियत संघ में, और ये सोवियत संघ को से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पे, है ना। और सोवियत संघ पर नाजी जो जर्मनी ने हमला कर दिया था, तो ये ब्रिटेन के साथ सहयोग करने को तत्पर थे। ब्रिटेन, क्योंकि सोवियत संघ ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ था, ये बात आपको जाननी चाहिए। मुस्लिम लीग ने इसका भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया, इसलिए किया भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, अगर युद्ध समाप्त होते ही या युद्ध से पहले ही भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो यहाँ पर हिंदू जो लोग हैं वे अपनी एक सरकार बना लेंगे, मुस्लिमों को कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो इसने भी विरोध किया, किसने, मुस्लिम लीग ने, है ना। हिंदू महासभा वीर सावरकर के नेतृत्व में इन्होंने भी इसका विरोध किया। अम्बेडकर जी तो हर जो विरोध आंदोलन जो हो रहे थे विरोध कर ही रहे थे, है ना। हमने पहले ही बताया पूना पैक्ट के अंतर्गत जो गोलमेज सम्मेलन हुए उन सभी में इनकी चर्चा की। रियासतों ने भी इसका विरोध किया, है ना। ये सभी बातें आपको जाननी चाहिए कि भाई किस
पार्टी ने इसका भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। एक एग्रीमेंट होता है, तो ये क्वेश्चन अभी बना है लेटेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। एग्रीमेंट का नाम क्या है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट ये पूछा गया था भाई किस किस के मध्य ये हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, ये दो लोगों आपको याद रखने हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंतर्गत, है ना। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। स्थगित की हमने बता दी कि भाई इसमें कोई भी फिक्स डेट नहीं थी स्थगित करने की। हाँ, अगर आपसे पूछे कि ये भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वकर्ता कौन था, इसका नेतृत्वकर्ता भी इसका कोई नहीं था, है ना। ये स्वतः ही प्रारूप पूछे तो महात्मा गांधी ने तैयार किया, उसको प्रस्ताव अनुशंसा किसने किया? जवाहरलाल नेहरू के। समर्थन किसने दिया? अबुल कलाम आज़ाद ने, सरदार पटेल ने, इन्होंने इसका अपना समर्थन दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हम उनका सभी का हमने यहाँ पर आज उल्लेख किया है। इसके बाद आज देखना गांधीवादी जन आंदोलन यहीं पे समाप्त होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? चंपारण सत्याग्रह से की थी। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा, रोल्ड एक्ट, जलियांवाला बाग, है ना। उसके बाद हमने देखा था भाई असहयोग आंदोलन के बारे में जाना था। असहयोग आंदोलन के बाद जो बनता है स्वराज पार्टी, उसका उल्लेख किया। साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, नेहरू रिपोर्ट बनती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, सभी के बारे में जाना, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में जाना। उसके बाद लेटेस्ट हमने जो पढ़ा था 2 लेक्चर में वह था क्या? अगस्त प्रस्ताव के बारे में देखा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जाना, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में देखा, और लास्ट आज भारत छोड़ो आंदोलन पे गांधीवादी जन आंदोलन हम समाप्त कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 9th यूनिट को हम स्पेशली फोकस करते हुए यहाँ पे करा रहे हैं नेट को। ये आपके लिए अन्य जो पैरेलल एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये कारगर साबित होने वाला है। तो नेक्स्ट जो अपना इसमें लेक्चर होगा वह सुभाष चंद्र बोस और INA से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अपना मेन फोकस जो एम है वो है क्वेश्चन को देखते हुए आपको तैयारी कराना इधर उधर। अभी क्योंकि लेटेस्ट अभी 60 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, और 60 दिन में अगर आप पूरी बुक पढ़ने लगोगे तो एक ही बुक में खो जाओगे, और बुक के भी एक ही यूनिट के अंतर्गत, है ना। अब इतना टाइम नहीं है, हमें 10 के 10 यूनिट कवर करनी है, और उसके साथ ही फर्स्ट पेपर को भी साथ लेकर चलना है। तो होशियारी के साथ आपको ये चीज़ करनी है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक, सुभाष चंद्र बोस और INA से संबंधित। अगर हाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट पेपर की किसी यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाटा इंटरप्रिटेशन में, लॉजिकल रीजनिंग में, मैथमेटिकल रीजनिंग में, कम्युनिकेशन में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, ICT में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनली भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।